आज तक चैनल को ईमानदार से तंज करने वाले अखिलेश और पूरे विपक्ष से कई सुलगते सवाल। आज तक के लखनऊ कॉन्क्लेव में चर्चा के दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे ईमानदार बता दिया, जिस पर वहां मौजूद एंकर अंजना ओम कश्यप ने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि भड़कते हुई वो बहस करने पर उतारू हो गईं। पहले तो अंजना ने इस तंज को मुस्कुराकर टालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक ये उनसे नहीं सुना गया और वो गुस्सा हो गई और फिर पलटकर पूछ लिया कि आपने हमको ईमानदार क्यों कहा। गुस्से में अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई और अखिलेश यादव एक और तंज करने पर मजबूर हो गए और फिर कहा कि चलिए आज से मैं आपको ईमानदार नहीं कहूँगा। आज ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल, एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ की बुराई लगने लगी तो मैं क्या करूँ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप ही जानते हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको और मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने। अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसलिए हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता हर किसी की आवाज सुनाते हैं, आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है, 10 मार्च के नतीजों की है। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। आज तक पर नहीं। अब अच्छा, मैं पूरा सम्मान ईमानदारी के पैमाने पर मैं बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया कि मैं यादव हूँ। मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं उसमें आरोप नहीं लगा रही हूँ। नहीं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ पूछ रही हूँ कि जिन मुद्दों पर आपको घेरा जाता है उस पर जवाब। हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूँ। सवाल ये है कि ईमानदार कहने पर अंजना ओम कश्यप क्यों भड़क गई? कहीं उन्हें शक तो नहीं था कि अखिलेश यादव उन पर तंज कर रहे हैं? इस पर एक न्यूज पोर्टल बोलता हिंदुस्तान ने काफी दिलचस्प टिप्पणी करते हुए लिखा है कि आखिर ऐसे कैसे कोई आकर उस चैनल को ईमानदार बोलकर चला जाएगा जिसने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी है। आखिर ऐसे कैसे कोई आकर उस चैनल को प्रतिष्ठित बोल देगा जिसने प्रतिष्ठा तो छोड़ो, शर्म और लाज भी ताक पर रख दी है। पोर्टल में आगे लिखा है कि आखिर ऐसे कैसे कोई आकर उस चैनल के एंकरों को सच्चा बोल देगा जिन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से झूठ बोलने का काम किया हो। बिल्कुल ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इस चैनल को ईमानदार क्यों कहा। अखिलेश यादव द्वारा आज तक को ईमानदार कहकर तंज करने पर बोलता हिंदुस्तान के लेखक समर राज लिखते हैं, कोबरा पोस्ट की स्टीम में कैमरे के सामने एक्सपोज हो चुका है जो चैनल, उसको इन्होंने ईमानदार क्यों कहा। इन्हीं की सरकार के खिलाफ 56 SDM के यादव होने के झूठ को फैला चुका है जो चैनल, उसको इन्होंने सच्चा क्यों कहा। फिर समर राज आगे न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि पूरे विपक्ष से एक के बाद एक कई सुलगते सवालों के बौछार कर डालते हैं।